हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आज के वीडियो में मैं फिर से एक क्रिसमस स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ और ये रेसिपी है क्रिसमस ट्री बटर कुकीज़। बटर कुकीज़ की रेसिपी ऑलरेडी है मेरे चैनल पे और बहुत ही आसान है इसे बनाना। ये क्रिसमस थीम कुकी है और बिल्कुल 3 इंग्रेडिएंट से बन जाता है ये। तो सबसे पहले मैंने एक बोल लिया है और उसमें मैंने डाला है कोल्ड बटर, उसे क्यूब्स में काट के। फिर मैं डाल रही हूँ उसमें पाउडर्ड शुगर और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी मैदा। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हमें अब धीरे धीरे अपने हाथों की मदद से मसलना है। एक शॉर्ट ब्रेड डो है, इसीलिए हमने इसमें कोल्ड बटर का इस्तेमाल किया है और उंगलियों की मदद से अच्छे से मसले, रब इट बिटवीन योर फिंगर्स। और इसी तरह से पूरे आटे को हमें ब्रेड क्रम्ब टेक्सचर में ले आना है और फिर उसके बाद एक डो फॉर्म में आ जाएगा। अगर आपका आटा डो फॉर्म में नहीं आता है तो आप 2 टेबलस्पून बिल्कुल ठंडा पानी इसमें डाल सकते हैं या ठंडा दूध, बट मोस्ट प्रोबेबली ये आ जाता है डो शेप में, इसीलिए ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए हमारा आटा बाइंड होने लगा है। गाइज़, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और मेरे वीडियोस अगर आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ थम्स अप ज़रूर दें, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए और अच्छे कंटेंट क्रिएट करने के लिए। हमारा कुकी डो अब लग गया है और बिल्कुल रेडी है। इसे हम रेफ्रिजरेटर में कम से कम 30 से 40 मिनट तक चिल करेंगे, जिसके लिए मैं इसे क्लिंग रैप या जो भी प्लास्टिक रैप आता है फूड ग्रेड वाला, उसमें रैप करके इसे रेफ्रिजरेटर में रख दूंगी 30 से 40 मिनट तक। अगर आपके पास प्लास्टिक रैप नहीं है तो सिंपली एक बोल में डो को रखें और किसी चीज़ से कवर कर दे, किसी प्लेट या बोल से, और इसे 30 मिनट तक डाल दे फ्रिज में। इसके बाद मैंने निकाल लिया है डो को और 10-15 मिनट उसे सॉफ्ट होने के लिए बाहर छोड़ दिया है और अब मैं उसे बेकिंग पेपर या पार्चमेंट पेपर पे रख रही हूँ और उसके ऊपर से भी एक पार्चमेंट पेपर लगा रही हूँ और थोड़ा सा मैदा छिड़क रही हूँ ऊपर से। इसके ऊपर से भी मैंने एक बेकिंग पेपर या पार्चमेंट पेपर रख लिया है ताकि ये चिपके ना सरफेस पे। बिल्कुल नहीं चिपकता है तो ज़रूर आपको ये टेक्निक अपनाना चाहिए। और अच्छे से बेल लूँगी इसे। 1/4 इंच थिकनेस होना चाहिए इसका, उससे ज़्यादा नहीं। आप इसे आईबॉल कर सकते हैं या एक स्केल की मदद ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने परफेक्टली डो को रोल आउट कर लिया है और पार्चमेंट पेपर हटा दिया है मैंने। थोड़ा सा मैदा छिड़क रही हूँ ताकि आसानी से कटआउट्स निकालूँ इसमें से। यहाँ पे मैंने लिया है क्रिसमस ट्री के शेप का कुकी कटर, जो कि बहुत ही आसानी से बाज़ार में मिल जाता है। और अगर आपको नहीं मिलता है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। वैसे मिल ही जाता है, इस हॉलीडे सीज़न में तो हर जगह अवेलेबल होता है ये। और ये देखिए मैं कटआउट्स निकाल रही हूँ। मैंने ये कुकी कटर को भी थोड़ा मैदे में डिप कर लिया था ताकि चिपके ना कोई भी चीज़। और जो एक्स्ट्रा डो है हम उसे निकाल लेंगे और एक बेकिंग ट्रे मैंने लाइन किया है पार्चमेंट पेपर बिछा के, और जो कुकीज़ हमने कट आउट किए हैं उस ट्रे पे हम रखते जाएंगे। और जो लेफ़्ट ओवर डो है ना, वो भी हम री रोल कर लेंगे और इसी तरह से कुकी के कटआउट्स निकाल लेंगे और इसे हम बेक करने के लिए रख देंगे प्री हीटेड ओवन में, जो कि 10 मिनट के लिए प्री हीट होना चाहिए और 10 मिनट के लिए ही आपको बेक करना है इसे, उससे ज़्यादा नहीं। ये देखिए हमारा कुकीज़ बन के रेडी हो गया है। 180 डिग्री सेल्सियस पे हमें बेक करना है। और इसके बाद मैंने थोड़ा सा डार्क चॉकलेट मेल्ट कर लिया है, पाइपिंग बैग में भर के आगे से थोड़ा सा काट लिया है और इस तरह से मैं डिज़ाइंस पाइप कर रही हूँ, जस्ट जिगजैग। बहुत ही आसान है। और तुरंत मैं उसके ऊपर ग्रीन स्प्रिंकल्स डाल रही हूँ, विच गोज़ विद द क्रिसमस थीम। सारे इम्पॉर्टेंट चीज़ों की लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। इसके बाद मैं स्टार स्प्रिंकल्स चिपका दूँगी चॉकलेट में ही, और जल्दी करना है चॉकलेट सेट होने से पहले। और इसको सेट होने में बहुत ही कम टाइम लगता है, 2 से 3 मिनट, मैक्स टू मैक्स 5 मिनट। कुकीज़ को ठंडा करके आपको फिर मेल्टेड चॉकलेट डालना है और इसे आप स्टोर करके रख सकते हैं। 24 कुकीज़ मिलेंगे और एक डब्बे में रखे, महीने भर आप खा सकते हैं। मुझे ज़रूर बताएं आप लोगों को रेसिपी कैसी लगी। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय एंड टेक केयर।